किसी को पूछें क्या प्रभु को गुस्सा आता है किसी चीज़ के ऊपर, तो काफ़ी लोगों का सवाल जवाब यही होगा कि नहीं, प्रभु कभी गुस्सा नहीं करते हैं, प्रभु हमेशा माफ़ करने वाले हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हमारे प्रभु जो है वो दयालु परमेश्वर है और हमें माफ़ कर देने वाले हैं। जब कब माफ़ करेगा हमारा प्रभु? जब हम सच्चे मन के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास हम आते हैं और माफ़ी मांग देते हैं और उसे छोड़ देते हैं, तब हमारा प्रभु जो है हमें माफ़ कर देता है और वो उन सब चीज़ों को याद भी नहीं रखता है जो हमने की है। लेकिन माफ़ी मांगने के बाद में, परमेश्वर के माफ़ कर देने के बाद में अगर हम रिपीट फिर से वही करते रहेंगे तो भाई और बहनों, वचन कहता है कि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है भाई और बहनों। वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है निर्गमन की किताब और उसका 20 अध्याय और इसकी 3 वचन को मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा है, तू मुझे छोड़कर कोई ईश्वर को ना मानना। है भाई और बहनों, काफ़ी लोग नया जन्म पा चुके हैं, काफ़ी लोगों को ये वचन पता है। वो लोग बोलेंगे कि हाँ, हम तो सिर्फ अपने प्रभु यीशु मसीह को ही मानते हैं और किसी और ईश्वर को नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। वचन में लिखा है कि तू अब मुझे छोड़ और कोई ईश्वर को ना मानना, तू अपने लिए ना कोई मूर्ति खोद के बनाना और ना किसी प्रतिमा को बनाना जो आकाश और पृथ्वी के जल में हो। हे भाई और बहनों, वचन कहता है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, कोई भी चीज़ यानी कि हाथों से बनाई हुई चीज़ को दंडवत ना करना, ना ही कोई तस्वीर को दंडवत करना, क्योंकि परमेश्वर जो है सच्चा है, उसे किसी ने नहीं देखा है। ना ही हम उसका आकार बना सकते हैं, ना ही हम उसकी तस्वीर बना सकते हैं, लेकिन उसे महसूस कब कर सकते हैं? जब हम उद्धार पाते हैं, नया जन्म पाते हैं, पापों की माफ़ी मांगते हैं, तो उसकी आत्मा हमारे अंदर आती है और वो काम करती है। हे भाई और बहनों, हमारे अंदर ही रहता है हमारा प्रभु, अगर हम अपने जीवन में हम अपने प्रभु को आने देंगे। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा है कि तू किसी की प्रतिमा ना बनाना। अब हम देखते हैं कि धरती के पर हम सोचते हैं कि मूर्तियों के सामने तो हम हम दंडवत नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी की प्रतिमा बना लेते हैं। अब प्रतिमा बनाना मतलब क्या है? दीवारों पे किसी की फ़ोटो बना के लगाना। लेकिन कभी कभी हम दीवारों के ऊपर फ़ोटो नहीं बनाते हैं, लेकिन अपने दिल में थोड़े लोगों की फ़ोटो बना के रख लेते हैं। हाय भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या आपने भी परमेश्वर से भी ज़्यादा किसी और के लिए अपने दिल में जगह बना के रखी है? तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। वचन में लिखा है कि तू किसी की प्रतिमा को ना बनाना। कभी कभी हम जो है अपने माता पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। भाई और बहनों, माता पिता से प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, हम कर सकते हैं, लेकिन अपने परमेश्वर की आज्ञा को टाल के परमेश्वर से भी ज़्यादा अगर प्यार करते हैं, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। भाई और बहनों, कभी कभी हम अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार कर लेते हैं। भाई और बहनों, बच्चों से प्यार करना कोई गलत नहीं है, कोई पाप नहीं है, लेकिन अगर आप परमेश्वर से भी ज़्यादा, उसकी आज्ञा से भी ज़्यादा अगर अपने बच्चों से प्यार करते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। कभी कभी हम जो है पति पत्नी और पत्नी पत्नी को एक दूसरे से ज़्यादा प्यार कर लेते हैं। कोई बात नहीं, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपने परमेश्वर से भी ज़्यादा अगर आप उनसे प्यार करते हो, परमेश्वर की आज्ञा तो तोड़ देते हो, तो आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। कभी कभी हम दो लोगों से प्यार करना शुरू कर देते हैं और किसी की तस्वीर, लड़का जो है लड़की की और लड़का और लड़की जो है लड़के की बना लेते हैं और परमेश्वर की आज्ञा कभी कभी हम तोड़ देते हैं। हे भाई और बहनों, प्यार करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर प्यार करते करते अगर आप आज्ञा को तोड़ रहे हो, तो भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। किसी की प्रतिमा ना बनाना कहा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पृथ्वी में जितनी भी चीज़ें दिखती है, हमें उसको भी दंडवत नहीं करना है। जो समुद्र में पाई जाती है, उन चीज़ों को भी दंडवत नहीं करना है। जो आकाश में दिखता है, उन चीज़ों को भी दंडवत नहीं करना है, सिवा अपने
परमेश्वर के, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है अपने ही हाथों से। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हमारा जीवन कैसा है? हम किससे ज़्यादा प्यार करते हैं? हमने उद्धार पाया है, पापों की माफ़ी मांग ली है, बपतिस्मा भी ले लिया है, परमेश्वर की सेवा भी करते हैं, वचन भी सुनाते हैं, लेकिन आज भी अगर हम अपने परमेश्वर को सच्चे मन से प्यार नहीं करते हैं तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हे भाइयों और बहनों, वचन कहता है कि तू उनको दंडवत ना करना, ना उनकी उपवासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला हूँ और तुझे बचा के रखने वाला हूँ और तेरे बेटे बेटियों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दंड दूंगा और तेरे बच्चों को पीढ़ी पीढ़ी तक जो है हमारे जीवन में हम दंड भोगेंगे। हे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के साथ हमसे बात कर रहा है। हम कभी कभी अपने आप को धोखा दे देते हैं कि मैं परमेश्वर से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मानते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मानते हैं तो हम उससे कैसा प्यार करते हैं? अगर हम परमेश्वर को टाइम ही नहीं देते हैं तो हम कैसा परमेश्वर को प्यार करते हैं? हम परमेश्वर के घर में संडे के दिन टाइम से 10 बजे चर्च शुरू होता है, अगर 12 बजे आते हैं तो हम कैसा प्यार करते हैं? हे भाई और बहनों, अगर हम अपने दुश्मनों को माफ़ी नहीं करते हैं तो हम परमेश्वर को कैसा प्यार करते हैं? हे भाई और बहनों, अपने आप को धोखा ना दो कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा ही नहीं मानते हैं तो भाई और बहनों, तो परमेश्वर से हम कैसा प्यार करते हैं? हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है, क्योंकि लिखा है कि मैं तेरा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ और तुझे मुझसे बैर रखना नहीं चाहिए, बैर रखने वाला हूँ और तुझे तेरे बेटों को और पितरों का दंड दूंगा, यानी कि हमारी पीढ़ी पीढ़ी तक हमें दंड मिलेगा। नीचे लिखा है 16वें वचन में, और जो मुझसे प्रेम रखता है वह मेरी आज्ञा को मानता है और मैं उन हजारों पर करुणा करता हूँ। वचन ये भी कहता है, पहले कहा है कि वो जलन रखने वाला परमेश्वर है, लेकिन यहाँ पे कहता है जो मुझसे प्यार करता है, मेरी आज्ञा मानता है, मैं उन हजारों पर करुणा करता हूँ। यानी कि हम परमेश्वर से प्यार करेंगे, उसकी आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है हमारे जीवन में आशीष होगी, उसके बाद में हमारे बच्चों के जीवन में आशीष होगी, फिर उनके बच्चों के जीवन में आशीष होगी, फिर उनके बच्चों के जीवन में आशीष होगी। परमेश्वर हमें पीढ़ी पीढ़ी तक आशीषित बना के रखेगा अगर हम परमेश्वर को प्यार करेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे। अगर उसकी आज्ञा ना मान के उसकी आज्ञा तोड़ देंगे, अगर हम उससे प्यार ना करेंगे तो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन उसी टाइम पे कहता है कि मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, मैं पितरों का दंड देता हूँ, तुम्हें दंड दूंगा, तुम्हारे बच्चों को दंड दूंगा, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी तक मैं दंड देते रहूँगा। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन से हमसे बात कर रहा है। क्या हम अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बन रहे हैं कि हमारे परिवार के लिए हम श्राप का कारण बन रहे हैं? हमारे